जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम करवा चौथ व्रत की विधि, इस व्रत में पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है और उसकी व्रत कथा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पूजन सामग्री के लिए कच्चा दूध, शुद्ध घी, शक्कर, चंदन, दही और अगर संभव हो तो मिठाई, गंगाजल, अगरबत्ती, शहद, अक्षत और गौरी गणेश जी की प्रतिमा, शिव पार्वती जी के साथ और लाल फूल गौरी गणेश के लिए, माता पार्वती की श्रृंगार का सामान दूर्वा गणेश जी पर अर्पित करने के लिए, मिट्टी का लोटा, सफ़ेद फूल चंद्रमा के लिए, दीपक, लाल रंग की रुई से बनी गोल बत्तियाँ, आसन, चांद की पूजा के लिए छलनी, कपूर। और इस दिन अठवारी भी पूजी जाती है। इसके लिए 8 पूरियाँ, हलवा या पूड़ी बना लें। जबकि जिन लोगों के यहाँ कढ़ी चावल और रोटी बनते हैं वे उनसे पूजा करें। मनसने के लिए कपड़े और श्रृंगार का सामान और उस पर कुछ दक्षिणा भी रखें। अब हम जानेंगे करवा चौथ की पूजा विधि और पूजन करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इस दिन सूर्योदय होने के पहले ही उठें, स्नान करें। इसके बाद स्त्रियां श्रृंगार करके माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये मंत्र का जाप करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर स्थापित करें। नमः शिवाय शर्वण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हर वल्लभे। इस मंत्र के जप से भगवान शिव और माता पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें। ओम नमः शिवाय से शिव तथा षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिक का पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर एक जल का लोटा लें, चावल और दूर्वा अपने पास रखें। फिर बाकी स्त्रियों के साथ करवा चौथ व्रत का पाठ करें। कथा सुनते समय थोड़े चावल लोटे के जल में डालते रहें। सबसे पहले गणेश जी की कथा का पाठ करें। थोड़े चावल जो हाथ में बचें उन्हें अपनी चुनरी के पल्ले में बांध लें। इसके बाद दूसरी कथा करवा माता की करें। कथा सुनने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद शाम के समय माता पार्वती भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर मिट्टी के करवे में पानी भरकर रख दें। फिर खाना और सास ससुर के वस्त्र रखकर पानी से 7 बार कर पूजन कर दें। फिर सास और ससुर को सारी सामग्री भेंट कर दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। जब रात के समय चांद निकल जाए तो एक लोटे में कच्चा दूध, शहद और गंगा जल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय जो चावल आपने अपनी चुनरी में बांधे हैं उन्हें हाथ में लें और दूसरे हाथ से जल उस पर डालकर चंद्रमा जी को अर्घ दें। फिर छलनी में एक दीपक रखकर पहले चंद्रदेव को फिर अपने पति को देखें। इसके बाद अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। अंत में पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अब सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने सभी ने अपनी बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया, अब तुम उसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाइयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम भी अर्घ देकर भोजन कर लो।
ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश के चांद को तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर ली। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी के अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक जब चतुर्थी का व्रत आया तो उसने चतुर्थी का व्रत किया। उसने उपस्थित सभी लोगों से श्रद्धानुसार आशीर्वाद लिया। प्रतिदिन वह आशीर्वाद सभी के चरण छूती, सभी से आशीर्वाद ग्रहण करती। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। हे करवा चौथ माता, जैसे उसकी बहन पर पहले विपत्ति पड़ी ऐसी किसी के सुहाग पर ना पड़े, और प्रभु जैसे आपने उसके सुहाग को बाद में बिल्कुल सही स्वस्थ किया, उसके सुहाग को अमर किया, ऐसे सभी के सुहाग को अमर करना। जय श्री कृष्णा। जय हो चौथ माता की।